ओके। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि बहुत सारे, अभी ढेर सारे पीजीटी के बच्चों ने पीजीटी के बच्चों का रिजल्ट निकला है, तो उन्होंने कैसे पेपर क्रैक किया। आप वर्किंग हो, ठीक है, बच्चों के साथ कैसे पेपर क्रैक करना, हर एक चीज आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एचपीटीजीटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरे को आप सभी फटाफट से ये चीज बताइए कि आप लाइक मेडिकल के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या फिर एलटी हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फटाफट से सभी अपने अपने सब्जेक्ट बता दो मेरे को। ओके, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल। और अच्छा, मेरे को एक दो चीजें और बताओ कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या लाइक जॉब वगैरह कर रहे हो साथ में, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, है ना, कितने मैरिड हैं, बच्चे वगैरह हैं, ताकि मेरे को आपका पता चले कि आपके कितने नंबर ऑफ आवर्स आप डेली के दे सकते हो। के हाउस वाइफ, टीचिंग। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, अब वैकेंसीज तो आने जा रही हैं, अब हमें ये टारगेट करना है कि इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो वो कैसे गवर्नमेंट जॉब ली जा सकती है। हमारा आज का टारगेट यही है, आपको गाइड करना। फर्स्ट अटेम्प्ट नॉन मेडिकल जॉब, ओके ओके ओके। आर्ट्स है, थर्ड अटेम्प्ट, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका थर्ड अटेम्प्ट भी है। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, अब जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट तक दिया है, ठीक है, जो लाइक फोर्थ अटेम्प्ट तक पहुंचे हैं, सिक्स्थ अटेम्प्ट तक भी पहुंचे हैं, तो क्यों पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे कमी रह रही है, क्या वो कंटेंट में कमी है, आपके शेड्यूल में कमी है, ठीक है, हर एक चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे को जो भी पॉइंट्स की नीड थी, मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, या तो आप मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, ठीक है, आर्ट्स के हैं, और मोस्टली वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जब बच्चे वगैरह हैं, ठीक है। तो अब टारगेट ये रहेगा कि कैसे पेपर क्रैक कराना है आपको, ठीक है। अब टारगेट हमारा ये रहेगा कि कैसे आपको पेपर क्रैक कराना है। तो सबसे फर्स्ट देखो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं रिजल्ट बता देती हूँ। ये रिजल्ट आपको लाइक इंस्पायर करेंगे कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। जैसे मोस्टली मैंने यहाँ पे अभी देखा है कि मैरिड लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, जो लड़के बैठे हैं। तो आप में अगर ये बच्चे कर सकते हैं, अगर आप इसमें से देखोगे ना, सभी वर्किंग भी हैं, मैरिड लड़कियां हैं, दो दो बच्चे तक हैं। अगर इन्होंने 5 to 6 मंथ में, 8 to 9 मंथ्स में प्रेपरेशन करके, ठीक है, वही दिन के 2-3 घंटे मिल पा रहे थे, उसमें इन्होंने अपना शेड्यूल ऐसे बनाया, किन बच्चों ने पेपर क्रैक किया, तो कैसे किया, ये है पॉइंट, ठीक है। वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपका हम लोग सिर्फ 45 मिनट्स लेने वाले हैं, बट जो भी स्टूडेंट ये 45 मिनट्स लगाता है, ठीक है, आपकी लाइफ बन सकती है, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, जिसका सपना लेके अभी तक आप इतनी स्टडी करते हुए आ रहे हो। तो देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है आपको गवर्नमेंट टीचर बनाना, उसमें जैसे कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है, जब मेडिकल का स्टूडेंट है, या फिर अब टीजीटी आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए हम लोग आज आपको गाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी आज का सेशन आज का ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबके लिए हमारे पास बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी हैं। लाइक, सबसे पहले आपको हम लोग ये बताएंगे कि कैसे आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है, क्या क्या रास्ता है, क्या शेड्यूल है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, हर एक चीज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। प्लस जितने भी 1991 से लेके 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, उन सब पेपर्स की पीडीएफ प्लस उनका वीडियो सोल्यूशन आपके साथ हम लोग एंड ऑफ दिस सेशन सब स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करूंगी। प्लस हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाली है,
सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना पढ़ने से पहले कि मैम आप ये बता दो कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, किस पे हमने ज्यादा फोकस करना है। तो हर एक, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, हर एक की हमने टॉपिक वाइज वेटेज की हुई है, हर एक सब्जेक्ट की, क्या हर टॉपिक की करी हुई है। तो वो आपको एंड ऑफ दिस सेशन मिलने वाली है। प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज की कैसे कैसे किस लेवल का आपको पेपर आने वाला है, तो वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी ने एंड तक हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहना है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ये आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखो 3 स्टेप्स में काम करना है यहाँ पे। देखो, पेपर क्रैक करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक, राइट कंटेंट, मतलब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, और फिर सेकंड, उसको आपने पाना कैसे है टारगेट को। ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, वही हमने आज के सेशन में देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचपीटीजीटी का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैम हमीरपुर से पेपर आएगा या शिमला से पेपर आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले यही पॉइंट सबका क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ना, हमारा टारगेट तो क्लियर है एकदम से कि मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है, मेरे को एचपीटीजीटी क्रैक करना है, बट उसके लिए मेरे को कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, वो भी पता होने चाहिए। तो एक बार हम लोग 1 मिनट में फटाफट से ये देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, अभी तक टीजीटी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट वैकेंसीज अप्रूव हो चुकी हैं। एचपीटीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। अब जो नोटिफिकेशन है वो मैक्सिमम चांसेस तो देखो है कि इस बार आपका पेपर शिमला बोर्ड से लिया जाए। ठीक है, अगर शिमला से हुआ तो उन्होंने 2 पेपर लेने हैं, एक पेपर 1 होना है, एक पेपर 2 होना है। जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और वो क्या होगा, क्वालिफाइंग रखा जाएगा कि अगर पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता, पेपर 1 जनरल है जिसमें जीके, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश वगैरह रहेगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, कि अगर मेडिकल का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है। तो अगर शिमला से होता है तो 2 पेपर्स लिए जाएंगे। बट अगर हमीरपुर से हुआ तो उन्होंने ये सारे 10 के 10 सब्जेक्ट एक ही पेपर में डाल देने हैं। तो अब आप यहाँ पे ये चीज सोचना छोड़ दो कि आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 2 की कैसे तैयारी करें। देखो, अब आप एक चीज समझो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हमीरपुर से पेपर आया तो उन्होंने इंग्लिश मान लो ग्रामर डालनी है, तो उन्होंने 5 नंबर की ग्रामर डालनी है। अगर शिमला से पेपर हुआ तो उन्होंने 20 नंबर की ग्रामर डाल देनी है। पढ़नी तो हमें कंप्लीट ग्रामर ही पड़ेगी ना। तो आप अब ये चीज छोड़ दो कि हमीरपुर से होगा या शिमला से होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपने उतने ही पढ़ने हैं। अगर शिमला से हुआ तो 2 पेपर ले लेंगे, वो उस टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। बट आपको सिर्फ इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपने कितने पढ़ने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो पता चल गए कि भाई हर एक में चाहे 10 है चाहे 11 है, ठीक है, पढ़ने हैं। बट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो? जॉब करता हूँ जी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या फिर आप, मेरे को सब कुछ आता है, जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, अब तो भी 5 साल से नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही, या फिर ये चीज चल रही है। ठीक है, या फिर जब अनाउंसमेंट होगी तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप, कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा तो इतना गैप पड़ गया है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, या फिर घर वाले बोलते हैं कि टीजीटी कमीशन तो आ ही नहीं रहा, कहीं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से, ठीक है, मैक्सिमम जो मैंने देखा है, मैक्सिमम में क्या है कि आप वर्किंग हो या फिर बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट टास्क हो रहा है मैनेज करना स्टडी को, तो वो चीज हमने देखनी है कि कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, हमने 3 स्टेप्स में सारा काम करना है। वो 3 स्टेप्स हमारे क्या है? हमारा टास्क है कि पेपर क्रैक करना है। ठीक है, वो फर्स्ट टास्क है हमारा, पेपर क्रैक करना है। उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहले मेरे को थोड़ा सा आपके बारे में ये जानना है
कि आप डेली के कितने नंबर ऑफ आवर्स लाइक स्टडी को दे सकते हो। मेरे को आप फटाफट से ये बताइए सभी स्टूडेंट, ताकि हम लोग अपनी सारी वो डिस्कशन आगे आपके साथ शेयर करें कि अगर 2 से 3 घंटे मिल पा रहे हैं तो कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, आप 2-3 घंटे दे सकते हो, या 4 to 5 आवर्स दे सकते हो, या 5 to 6, या 7 to 8 आवर्स, कितने सभी स्टूडेंट्स मेरे को बताइए कि आप कितने घंटे डेली के दे सकते हो। 9 आवर्स। ओके। सभी स्टूडेंट्स मेरे को बताइए फटाफट से कि कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आप स्टडी को दे सकते हो। 2 to 3, 4 to 5 आवर्स। ओके। 2 to 3, 2 to 3 मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास वही 2 to 3 आवर्स, या फिर काफियों के पास 4 to 5 आवर्स हैं। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे टास्क ये है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब जिन्होंने भी ये मैसेज किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास 2 to 3 आवर्स वाले हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जब जॉब करते हो ना इतना ही टाइम दे पा रहे हो, जब आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग मान लेते हैं कि आप 4 आवर्स दे सकते हो। ठीक है, 4 आवर्स हैं या फिर 3 आवर्स दे सकते हो। 3 आवर्स में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना कैसे पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ 2 to 3 आवर्स में या 4 आवर्स में हमारे पास टोटल, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 सब्जेक्ट है। 10 के 10 सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि अगर आप सेल्फ स्टडी से यही चीज करने जाएं, ठीक है, सेल्फ स्टडी से क्या हो रहा है, आप थक हार के ऑलरेडी, आप सोच के देखो एक बार कि आप थक हार के जॉब से आ रहे हो, ठीक है, जब घर के काम कर रहे हो, बच्चों को स्कूल भेज के अब थक हार के बैठे हो, कभी कोई फिजिक्स उठा ली, चाहे बॉटनी उठा ली, चाहे हिस्ट्री उठा ली, ठीक है, तो वो एक इरेगुलरिटी बन रही है, फिर नोट्स भी आपको बनाने पड़ रहे हैं, फिर टेस्ट ढूंढ रहे हो, तो डेली के 10 सब्जेक्ट मैनेज करना ही सबसे बड़ी डिफिकल्ट, मतलब सबसे बड़ा जो टास्क है ना, पहले वो 10 सब्जेक्ट ही है, अगर आप सेल्फ स्टडी से सोच रहे हो। ठीक है, बट एक तरफ आपको, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है, आपको सोचना नहीं है कुछ भी, आपको जस्ट पता है मेरे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे की आपने क्लास लगाई, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, नोट्स आपको बने बनाए साथ के साथ पीडीएफ फॉर्म में मिले, फिर साथ के साथ आपको टीचर ने एमसीक्यूज करवा रहे हैं, तो एक सिस्टम बना। देखो मैं फ्रैंकली आपको भी बोलती हूँ एक चीज है कि लाइक आप भी अब स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, जब तक बच्चों के सिर पे आप डंडा लेके नहीं बैठते ना कि हाँ ये पढ़ना है, ये टेस्ट देने हैं, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। वही चीज आपके साथ है, जब तक आपके सिर पे कोई तलवार लटक नहीं रही होगी ना, तब तक नहीं आप पढ़ोगे। अगर आप नोट्स उठा के बैठ जाओ खुद से कि चलो भाई कर लेते हैं, नहीं होगी स्टडी। ठीक है, आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों फिर छोड़ दोगे। 100 में से कोई दो बंदे हैं जो रेगुलर करेंगे, वो भी 2 बंदे वो करेंगे जो कंप्लीटली सारा दिन स्टडी के लिए फ्री बैठे हैं, बट जॉब करने वाले, बच्चों के साथ करने वाले नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए कोचिंग ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है कि आपको सोचना नहीं, आपको पता है मेरी 3 घंटे की क्लास है, आप लगाओ, नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपको टीचर करवा रहे हैं, तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। कहीं 2 से 3 घंटे में, ठीक है, कहीं 2 से 3 घंटे में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को पकड़े बैठे हैं, कहीं आपके 2 से 3 घंटे में टीचर ने 3 टॉपिक आपको करवा दिए, ठीक है, नोट्स आपको मिल गए, टीचर ने प्रैक्टिस भी करवा दी, तो इस चीज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो 2 से 3 घंटे हम लोग इतने इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना, स्मार्टली उसको हमने यूज करना है। नोट्स बनाने का काम आपका नहीं, हमारे टीचर्स का है। ठीक है, सारे हमारे टीचर्स का काम रहने वाला है। प्लस अब बारी आती है, देखो चलो मेरे को ये भी पता चल गया हमारा टारगेट क्या है, हमने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे की स्टडी करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, एचपीटीजीटी कमीशन के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखो हमने सिलेबस, हमारे टोटल आप ये लगा लीजिए कि 20 टीचर्स, सारे सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड पीएचडी टीचर्स हैं। इन सब ने सबसे पहले क्या किया, 1991 से लेके 2020 तक जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हुए थे, सब पेपर्स का पहले एनालिसिस किया कि कितने
लाइक कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा है, क्या क्या आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेटेज देखी, ठीक है। लाइक मैं भी खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ, तो फिजिक्स का जैसे हमने एनालिसिस किया कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, है ना, कि हर एक फिजिक्स का पूरे 20 साल का हमने एनालिसिस किया। फिर ऐसे ही हमने अगर मैं आर्ट्स वाले की हिस्ट्री की बात करती हूँ, तो हिस्ट्री का हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। फिर उसके बाद जुअलोजी का हमने एनालिसिस किया, हर टॉपिक वाइज उठाया हर चीजों को, 20-20 साल का, ठीक है। फिर ऐसे ही पेपर वन का जैसे रीजनिंग का देखा, फिर इंग्लिश का देखा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का देखा, फिर उसके बाद ठीक है ये केमिस्ट्री का हो गया, फिर मैथमेटिक्स का देखा। ऐसे कंप्लीट हमने क्या किया, एनालिसिस किया। हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, हमने कंप्लीट क्या किया, एनालिसिस किया। क्योंकि बच्चे देखो, सबसे फर्स्ट जो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जाते हो ना, तो फर्स्ट चीज यही होती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। मैंने ज्वाइन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यही चीज बोली थी कि जो वेटेज है ना, किस टॉपिक की क्या रहने वाली है, वो मैं एंड ऑफ दिस सेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बिना पेपर नहीं क्रैक होगा। तो हमने पहले पूरे 20 साल का, ठीक है, 30 साल में जितने भी पेपर्स हुए सबका पहले हमने एनालिसिस किया। फिर हमने देखा कि जो मैक्सिमम पेपर है ना, जो 2020 में लास्ट पेपर हुआ है, उसमें क्या था, 70% जो पार्ट है वो 11th-12th से आ रहा है, ठीक है। 30% पार्ट आ रहा है ग्रेजुएशन से। बट अब पेपर देखो, हो सकता है 2025 में हो, मैक्सिमम चांसेस है कि 2025 में होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 2026 में हो। अब ये 5 साल का जो गैप पड़ गया है ना, इन 5 सालों में इतने सारे बच्चों ने एचपी टाट निकाला, इतने सारे बच्चों ने बीएड करा, हमारे पास ही इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एचपी टाट निकाला। तो जो कंपटीशन है ना, वो बहुत इंक्रीज होके आएगा। जितना कंपटीशन अप होगा उतना लेवल में अप हो जाना है। तो इस बार जो बच्चे सोच रहे थे कि सिर्फ 11th-12th पढ़ के पेपर निकल जाएगा, ठीक हो, मैंने सिलेबस के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए किया है। मेरे पास तो एक्चुअली कॉल्स आती रहती हैं बच्चों की। बच्चे बोलते हैं हमें मैम टेस्ट सीरीज दे दो, हमने सारा 11th-12th पढ़ लिया, हम तो ऑलरेडी 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, हमें तो सब आता है, हमें बॉटनी आता है, हमें जोलॉजी दे दो, हमें केमिस्ट्री दे दो ना, ये चीज चल रही है। तो अब आप ये चीज माइंड में बिठा लो कि अगर पेपर निकालना है ना, पेपर निकालना है तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक सारी चीजें करनी पड़ेंगी, गेट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि नीट जेई की तैयारी करके पेपर निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। अब हमें ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट है। तो इस बार जो रेशियो है ना सिलेबस की, वो ऐसे रहेगी, 70% पार्ट आपका ग्रेजुएशन से देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ के आएगा। और 30% आएगा 11th-12th से। जो हमने कंटेंट आपको करवाना है, चाहे वो पेपर वन है, चाहे पेपर टू है, वो ग्रेजुएशन से लेके आप मतलब अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक हमने करवाना है। तो ये रही कि आपको सिलेबस, जो कंटेंट है, वो किस लेवल का करवाया जाएगा, ठीक है। अब उस सेकेंडली, ये सारा मैं आपके साथ एंड ऑफ दिस सेशन, है ना, सभी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। और यही क्लास में हम लोग इस चीज को लेके चलते हैं। देखिए, अब आप एक चीज नोट डाउन करना कि जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि ग्रेजुएशन लेवल तक ना कंटेंट आएगा, ठीक है, ये आता है एक्चुअल में। जितना कंपटीशन अप होता है ना, उतना लेवल अप हो जाता है। और ये चीज देखी गई थी पीजीटी में। आप सभी ने अगर देखा हो, लास्ट 2023 के एंड में पीजीटी की वैकेंसीज आई थी, हिमाचल में आई थी ना एचपी पीजीटी की वैकेंसीज। तो उसमें लास्ट 2016 में पेपर हुआ था, 2016 और 2023 के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क आया था, बहुत ज्यादा फर्क आया था, बहुत लेवल उठ के आया था। और ये चीज हमने प्रूफ करी थी कि 2000 जो अभी 2023 में वैकेंसीज आई, 2024 में पेपर हुए, 24 में भी रिजल्ट निकले, 25 में भी रिजल्ट निकले, और देख लो इतने सारे बच्चों के जो रिजल्ट मैंने देखा, इतने सारे बच्चों के रिजल्ट निकले। 281 इंस्टीट्यूट्स में से बंसल एकेडमी के रिजल्ट आए, क्योंकि हम लोगों ने काम करना होता है क्वालिटी कंटेंट का, ठीक है, राइट कंटेंट। स्टेप्स नोट डाउन कर लो। देखो, पेपर क्रैक करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका है राइट कंटेंट। अगर आपको कंटेंट ही सही नहीं मिलेगा ना, आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हो ना, राइट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक हमने आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब बारी आती है, देखो, कि लाइक कंटेंट करवाने वाले, ठीक है, हमारे सारे सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक कंटेंट प्रोवाइड करना है।
अब बारी आती है, देखो मेरे को पता तो चल गया कि सिलेबस कहाँ तक करना है, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं। ठीक है। अब देखो गोल तो है, बट अगर आप विदाउट एग्जीक्यूशन चल रहे हो ना, विदाउट प्लानिंग चल रहे हो, वो विश रह जाएगी। ये लाइन नोट डाउन कर लो कॉपी पे, इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप उस पे लगा लो डीपी पे, कि अगर गोल तो है गवर्नमेंट टीचर बनने का, बट विदाउट प्लान वो विश रह जाएगी। और वही चीज चल रही है। हम लोग, आप लोग सारे ये सोच रहे हो कि मेरे को क्रैक करना है, बट पढ़ नहीं कोई रहा। ठीक है। 10 के 10 सब्जेक्ट, 2 क्या 3, वो 2 से 3 घंटे स्टडी को दे ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो पेपर कैसे क्रैक करेंगे? ठीक है। तो प्लान नहीं है, ये बहुत बड़ा लैक है। आपके गवर्नमेंट टीचर बनने के बीच में ना एक दीवार बन के जो खड़ी हुई है चीज, वो है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। प्लान ही नहीं है हमारे पास कि कैसे पेपर क्रैक करना है, वो प्लान अब हमने तैयार करना है। अब आप एक चीज देखो, अभी तक हम लोग लाइक फर्स्ट में क्लास में हमारी एडमिशन हुई। ठीक है। थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचो कि हमने फर्स्ट क्लास में बैठे, फिर 10th तक का हमने किया, हमें स्कूल में पढ़ाया गया, हमें 9 से 3 स्कूल में भेजा गया। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे। ठीक है। उन्होंने हमें पढ़ाया। फिर हम लोग रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स हमें नोट्स दे रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमारे टेस्ट ले रहे हैं, तो हमने 10th निकाल लिया। फिर ऐसे ही ना 11th 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया। तो हम लोग इतनी सारी जो आप स्टडी अभी तक करके आए हो, ठीक है, वो क्यों करके आए हो? क्योंकि हम एक सिस्टम में बैठ के पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। ये नहीं है कि कभी वो पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, काम चल जाएगा, नहीं। हमें डेली पढ़ाया गया, एक सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे हो। आपके सिर पे अभी तक डंडा था, तभी आप अभी तक ग्रेजुएशन, बीएड या फिर आप मास्टर्स कर गए। ठीक है। वही काम अब हमने करना है, एक सिस्टम की जरूरत है। जो ये 2 से 3 घंटे है ना, वो एक सिस्टम से एग्जीक्यूट होंगे। एक एग्जीक्यूट, एक प्लान तैयार होगा कि अगर आपने पेपर क्रैक करना है, तो वो एग्जीक्यूशन क्या है? देखो मैं खुद फिजिक्स टीचर हूं, तो मैं अपने ही सब्जेक्ट का एक आपको सिस्टम बना के देती हूँ। एक कि हम लोगों ने काम कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पे जो मेन फंडा है ना, कि हमने काम कैसे करना है। हमने काम देखो कैसे करना है, कि अब आपके पास 2 से 3 घंटे हैं, रेदर देन कि आप सोच रहे हो कि मैं खुद से कर लेता हूँ, चलो मेरे को नोट्स मिल जाए। अब ये चीज नहीं करनी। हम लोग काम करते हैं कि शेड्यूल के साथ, पूरे 4 मंथ्स का आपका एक शेड्यूल तैयार होगा। शेड्यूल में आपको डेली के डेली ये पता है कि डे 1 में आपने ये चीज करनी है, डे 2 में आपने ये चीज करनी है, डे 3 में आपने ये चीज करनी है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल है। वही चीज का प्रिंट निकाल के, चाहे आप टेबल पे, दीवार पे, कहीं पे, है ना, उसको चिपका लो। अब डेली के डेली टास्क कंप्लीट करना है। डे 1 में आपको जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना है, डे 2 में, ऐसे करते हुए 4 मंथ्स में आपका हमने कंप्लीट, 4 मंथ्स में कंप्लीट आपका सिलेबस करवाएंगे। 10 के 10 सब्जेक्ट है ना, 10 के 10 सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, मैनेज करके चलना है। वो पूरा टाइम टेबल एक तैयार है हमारा। वैसे मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आपको। टाइम टेबल प्रॉपर एक हमारा रेडी है, जिसमें हम लोग और काम कर रहे हैं कि आपको 3 दिन ये चीज करनी है, 3 दिन ये चीज करनी है, 3 दिन आपको ये चीज करनी है। जैसे ये टीजीटी नॉन मेडिकल का टाइम टेबल है। ठीक है। फिर मेडिकल का टाइम टेबल है। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा आर्ट्स का टाइम टेबल है। ये मैं आपके साथ एंड ऑफ दिस सेशन शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि शेड्यूल के बिना काम नहीं होगा। अगर आप बिना शेड्यूल के, बिना प्लानिंग के सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक फुल प्रूफ प्लान है हमारे पास, जिसमें 4 मंथ्स का कंप्लीट हमने शेड्यूल रेडी कर लिया है। कि जैसे ये है, ठीक है, कि डे 1 में आपको क्या चीज करनी है, डे 2 में क्या चीज करनी है। जैसे ये है कि डे 1 में अपने फर्स्ट चैप्टर हमने करवाना है आपको, फिर सेकंड चैप्टर करवाना है, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट करवानी है, फिर उसको क्लास में हमने प्रैक्टिस करवाई, फिर उसका टेस्ट होना है। ठीक है। फिर उसके बाद टाइमर के साथ 6 डेज का टेस्ट होना है। तो कंप्लीट हमारा एक शेड्यूल तैयार होगा, और उसी चीज को डेली के डेली हमने क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं ना, पता है क्या होता है? आप आज गाइड होके चले जाओगे, चलो मोटिवेट होके कि चलो ठीक है, नहीं हमें पेपर क्रैक करना है। आप आज करोगे, कल करोगे, परसों फिर छोड़ दोगे। ये चीज की कमी है बस। ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्लानिंग नहीं है ना, उसको आप अगर प्लानिंग ही नहीं है तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगी? जब आप सुबह उठते हो, आपके पता है आपको आज, अच्छा मेरा डे 3, आज मेरा ये टारगेट है, आज मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है, आज मेरे को ये टेस्ट देना, आप करोगे वो चीज।
आप करोगे। अब आप एक एग्जांपल देखो, आप स्कूल में फर्स्ट डे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आपको 8-9 लेक्चर्स फर्स्ट डे पकड़ा दिए जाते हैं। फर्स्ट डे लगता है कि भाई मेरे से बहुत डिफिकल्ट है 8-9 लेक्चर्स लगाना, 8-9 लेक्चर्स में खड़े रहना। फिर सेकेंड डे और थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आप लोगों को 2-2 साल से, 3-3 साल से पढ़ा रहे हो, अब आप लोगों को पता ही नहीं चलता आप कब सुबह उठते हो, ठीक है, कब सुबह उठते हो और स्कूल जाते हो, रेडी होके फिर घर पे आ जाते हो, फिर घर के काम करते हो, बन रही ना डेली की रूटीन। अब आपको स्कूल वालों ने एक टाइम टेबल पकड़ा दिया कि भाई 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, आलस नहीं कर सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं 8:30 जाऊंगा, मैं 9 बजे जाऊंगा। आपको, आप रेडी होके एग्जैक्ट आप सभी पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके सिर पे डंडा चल रहा है, ठीक है, आपके सिर पे कोई डंडा लेके बैठा है। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है, शेड्यूल के साथ, राइट कंटेंट। और सेकंड चीज है, शेड्यूल के साथ आपके साथ काम करना है पेपर क्रैक कराने के लिए, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री का शेड्यूल, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का शेड्यूल बना हुआ है। जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं एंड ऑफ दिस सेशन, कोई भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस है, मैं एंड ऑफ दिस सेशन सभी के मैं क्वेश्चंस लूंगी। जिसको जहां पे भी दिक्कत आ रही है, हम लोग सभी का मैं आंसर आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी जैसे नॉन मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उनको सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, हिमाचल जीके पेपर 1 पेपर 2 दोनों, ठीक है, वो सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मेन देखिए, अब हमारे पास जो लाइक क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज रहती है, आपको हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे बात आती है, हमारे एचपी चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है, ठीक है, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है, चाहे मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है, इन सब के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं शेड्यूल के साथ। तो उसमें हमने क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहली चीज क्या है, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास होती है, अगर आपके पास टाइम है तो लाइव क्लास लगाइए, क्योंकि या तो क्लासेस अर्ली मॉर्निंग है या फिर लेट नाइट है, शाम को है, 4 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 10 बजे तक चलती हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप जब मर्जी चाहे देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद क्लास नोट्स, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर लेक्चर आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं। कोई डाउट आए, आप अपना माइक ऑन करके जैसे मर्जी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तब भी आपके पास डाउट्स के लिए टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। वीकली आपका टेस्ट होना है, ठीक है, विद वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड होना है। और मतलब हमने 3 to 4 मंथ्स में आपका एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आती है, यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन करो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जस्ट मान लो 4 मंथ्स में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद छोड़ दिया कि चलो अब नहीं करना, अब होगी हमारी तैयारी, पेपर आएगा तब करेंगे। ये कमी है। थर्ड जो पॉइंट है ना, मैंने बोला था 3 पॉइंट्स है जो आपका पेपर क्रैक कराएंगे। राइट कंटेंट, ये राइट कंटेंट होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, शेड्यूल के साथ काम करना है। थर्ड चीज है रिवीजन। अब देखो, अगर 4 मंथ्स के बाद आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया, पेपर अब आपका आए ही ना, मान लो, ठीक है, पेपर आपका 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारे बैचेस चलेंगे ना, अगर आज से 4 मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, 4 मंथ से लेके टिल एग्जाम आपके बैक टू बैक बैचेस चलेंगे रिवीजन करवाने के लिए। तो अब आप ये देखिए कि रिवीजन भी हमने आपके ऊपर नहीं छोड़नी, रिवीजन भी हमने ही करवानी है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि चाहे पेपर 2 साल बाद क्यों ना आए, 2 साल तक आपकी क्लासेस चल रही हैं। और ये चीज एक्चुअल में हुई है हमारे पास, आपको पता है 2022 से बच्चे पढ़ रहे हैं, 2022 से 2025 आ गया, अभी तक उनकी नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही है, एक सिंगल डे भी किसी बच्चे की क्लास नहीं रुकी। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचो कि आज मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप ये मत सोचो कि पेपर आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखो, जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, उतने कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे आपके, ठीक है, उतने कॉन्सेप्ट आपके पक्के होते चले जाएंगे, और वही चीज हमने करनी है। और जो रिवीजन है वो आपकी कंप्लीट एग्जाम तक चलने वाली है, ठीक है। और ऐसे ही, जैसे टाइम टेबल तो मैंने दिखा दिया कि लाइव क्लासेस का जो टाइम टेबल है, चाहे वो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ना, ऐसा प्रॉपर एक टाइम टेबल बना हुआ है, शेड्यूल के साथ हमने काम करना है। और आपको अब मिलने क्या क्या वाला है, ठीक है। अब जैसे आपको ना, हमारी ये मैंने ऐप की ही फोटोज दिखाई हैं कि आपको ऐप में क्या क्या मिलता है। जैसे आपको
क्लास में ये लेक्चर लगा, फिर उसकी साथ के साथ पीडीएफ अटैच हो जाती है, फिर उसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट का सोल्यूशन भी अटैच होता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, हर एक की चीज के नोट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, हर एक चीज की आपको नोट्स भी प्रोवाइड रहते हैं। तो आप, अब आपका काम सिर्फ इतना है, इस चीज को करना है। ठीक है, अब आपका काम सिर्फ इतना है, आपने इस चीज को करना है। अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, ठीक है, अगर ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेके जा सकते हैं तो आप भी लेके जा सकते हो। जैसे ये फिजिक्स के रिजल्ट है, मेरे ही पढ़ाए हुए ये सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे ले गए, चले गए। ऐसे ये मैथ्स के हैं, अभी तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी रिजल्ट निकल आए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी के भी रिजल्ट निकल आए हैं। ठीक है, तो देखो मेन जो फोकस है ना, वो आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि मेरे को पेपर क्रैक करना है। तो पेपर क्रैक करने के लिए जो पॉइंट है ना, वो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने आपके ऊपर काम करना है। और हमारे सारे CSIR नेट क्वालिफाइड एक्सपर्ट टीचर्स हैं। आप ये देखिए, अगर आप मेडिकल कमीशन की बात करते हो, ठीक है, बायोलॉजी के 3 टीचर्स हैं जिन्होंने काम करना है, केमिस्ट्री के चार चार टीचर्स लगे हुए हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही फिर नॉन मेडिकल के टीचर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं आर्ट्स के टीचर्स की बात करती हूँ, सारे ही नेट क्वालिफाइड PhD टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो इनके हाथों से, ठीक है, मेन चीज है देखो कि इनके हाथों से पीजीटी के रिजल्ट निकले हैं। तो पीजीटी के रिजल्ट अगर निकले हैं तो टीजीटी के रिजल्ट निकालने के लिए ये तैयार हैं। ठीक है, तो हम लोग तो, मैं तो हर स्टूडेंट को एक ही चीज बोलती हूँ कि हम लोग लाइक ना थाली में परोस के आपको चीज दे रहे हैं, जो बंदा उसको खा गया उसका पेपर क्रैक है। अब वो खाने वाला बंदा कौन होगा, ठीक है, वो देखना है। तो देखो आज सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा लास्ट में जाते जाते एक फ्री गिफ्ट और है कि वैसे तो हमारी देखो कंप्लीट आज से अगर बैच स्टार्ट हुआ है टिल एग्जाम की जो फीस है वो हमारी 32,000 होती है। बट कोई भी स्टूडेंट आज 10 PM तक इनरोल कर रहे हैं, उनको हम लोग 15,000 का कंप्लीट कोर्स पैकेज दे रहे हैं। कंप्लीट कोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एवरीथिंग, मतलब उसमें सब चीजें इंक्लूड रहेंगी, उसमें सब चीजें इंक्लूड होने वाली हैं। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आपको हमारी ऐप पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। जैसे अनलिमिटेड लेक्चर्स हैं, मतलब कि आप जितने बार मर्जी जब मर्जी चाहे आप लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड आप टेस्ट दे सकते हो, और साथ ही साथ टिल एग्जाम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा पेपर क्रैक हो, हाँ मेरे को पेपर क्रैक करना है, आप मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। ठीक है, आप मेरे को इसी नंबर पे ये नंबर नोट डाउन कर लो सभी, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना नेम है, ठीक है, अपना नेम और साथ में सब्जेक्ट लिख के भेजना है। आप आज रजिस्टर करिए क्योंकि हमारे बैचेस हैं वो अभी परसों ही हमने स्टार्ट किए हैं, न्यू बैचेस। तो आप बहुत अच्छे से, मतलब जो अभी 1-2 दिन का निकला है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कवर अप करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन अगर आप देखोगे ना, इन स्टूडेंट्स ने भी, जो ये सारे रिजल्ट है, इन स्टूडेंट्स ने भी सेम चीज फेस की थी कि 2-3 घंटे वही थक हार के आ रहे हैं, कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। हर एक चीज, हर एक मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो कोचिंग ज्वाइन करने का ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ना एक चीज होती है। अब मैं आपको फिजिक्स की एक एग्जांपल देके इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे फिजिक्स है, आपने 11th 12th की फिजिक्स पढ़नी है, सभी को पता है ना 11th 12th की फिजिक्स कैसी होती है, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन के 3 साल की बुक्स पढ़नी है। तो इसको कवर अप करने, इसको ही कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगा। एक तरफ टीचर ने सिर्फ आपकी डेली 1 घंटे की क्लास लगाई, ठीक है, उसने बने बनाए आपको, हमने ऑलरेडी नोट्स तैयार कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स की जिससे बाहर पेपर में नहीं आ सकता, और वही आपको टीचर ने 4 मंथ्स में सारा आपको ग्रेजुएशन लेवल तक सिलेबस कंप्लीट करवा देना है। कहीं आप लाइक 2-3 हजार पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, कहीं 200 पेज में आपका काम कर देना है। ठीक है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ मेरा पेपर क्रैक हो, आप आज ही, ठीक है, मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए, ताकि ये मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी जैसे अभी स्टूडेंट की क्वेरीज भी आ रही थी, हमारे साथ विनय सर भी हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे
कि आप कैसे कैसे, ठीक है, पेपर क्रैक कर सकते हो। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप टीजीटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, टीजीटी के एग्जाम को अगर आपने क्रैक करना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चार चीजें होती हैं। सबसे पहले जो है वो है आपकी ऑनेस्टी, कि क्या आप अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट हो या नहीं हो। दूसरी चीज होती है राइट कंटेंट, क्या आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट मिल रहा है। तीसरी चीज होती है वो है कि आपको जो कंटेंट करना है, जो टॉपिक्स करने हैं, वो किस लेवल तक प्रिपेयर करने हैं। कुछ सवाल होते हैं ना कि क्या +1 +2 लेवल तक अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो देखो, अगर आप यही बात 2010 से पहले बोलते, 15 से पहले बोलते तो हो जाता, लेकिन अभी के टाइम में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तब हमें जो चीज काम आती है वो आता है एग्जाम का लेवल, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम का लेवल इस बार होगा ना, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। अब इसके बाद जैसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि मेरी स्टडी में ना 7-8 साल का गैप है, तो क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर सकती हूँ। अब देखो, बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। अभी हाल ही में पीजीटी का पेपर हुआ है, तो ऐसे ही एक एस्पिरेंट थे जिन्होंने हमें कॉल किया था, उनकी रमन मैम से बात हुई थी कि मेरा जो स्टडी में ना 10-12 साल का गैप है और मुझे पीजीटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो क्या हो जाएगा। तो हमने उनसे यही बोला कि आप ऑनेस्टी के साथ हमारे साथ चलिए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो भी आपको कंटेंट मिलता है, भरोसा रखिए, करते रहिए और आपका एग्जाम क्रैक होगा। और उन्होंने वही सेम चीज की, वो लगातार एग्जाम क्रैक करते, एग्जाम लगातार चीजों को फॉलो करते रहे। और उनका नाम इंदु है, और उन्होंने पूरे हिमाचल में 6th रैंक लिया। देखो, जॉब भी कर रहे हैं, दो दो बच्चे भी हैं, घर का काम भी करना है, लेकिन उसके अलावा स्टडी में गैप भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 6th रैंक लिया। मेन इसके पीछे चीज क्या थी कि कॉन्टिन्यूटी। मैं जिस चौथी चीज की बात कर रहा था ना, वो होती है प्रेपरेशन के टाइम पे कॉन्टिन्यूटी। तो अब बंसल एकेडमी का इस सारी चीजों में किस चीज का रोल है। अगर आप टीजीटी के एग्जाम की बात करेंगे ना, तो आपके पेपर में 10 सब्जेक्ट्स हैं। जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, सीडीपी है, बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर एक कैंडिडेट की बात करेंगे, वो बोलता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन 10-10 सब्जेक्ट को टारगेट करना, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और यहाँ पे बंसल एकेडमी आपको पूरा का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको हर एक कोर्स के लिए 15-15 टीचर अवेलेबल हैं, और हर एक टीचर एक्सपर्ट टीचर है, और अपने आप को हर एक टीचर ने प्रूव करके दिखाया पीजीटी के पेपर में। हर एक टीचर ने रिजल्ट निकाल के दिए हैं। तो सेम वही टीचर आपको यहाँ पे है, टीच करने वाले हैं, और उनके पास तो एक्सपीरियंस है, उनके पास रिजल्ट है। और आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसे टीचर्स मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी रिजल्ट जो है वो दे चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और थे। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर, एचपी टीजीटी कमीशन का पेपर आएगा कब। देखो, पेपर आएगा, ये बात 100% श्योर है। पेपर आज आ जाए, पेपर कल आ जाए, पेपर एक महीने बाद आ जाए, जब तक सरकारी स्कूल हैं, जब तक गवर्नमेंट स्कूल हैं हिमाचल में, तब तक टीचर्स को भर्ती करना ही पड़ेगा। तो पेपर तो देखो आने वाला है, पैटर्न को फॉलो करो। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली, फिर पीजीटी की पोस्टें निकली, अब बचा कौन, अभी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की बारी है। तो पेपर जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है इसका। इसके अलावा बंसल एकेडमी आपकी प्रेपरेशन को और बूस्ट अप करने वाली है। वो किस तरीके से करने वाली है, देखो, हमारा ये जो प्रीमियम बैच है बेसिकली, जिसमें आपकी एग्जाम तक की लाइव क्लासेस चलनी है, इसकी वैसे जो एक फीस है वो 32,000 की इसकी फीस है। लेकिन हमारा अभी हाल ही में शिवरात्रि ऑफर आया था, तो बच्चों की बहुत डिमांड आई, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया, और इतने स्टूडेंट्स की कॉल आई, इतने स्टूडेंट्स की कॉल आई कि हमारे पास, हमसे कॉल पिक भी नहीं हो रही। तो फिर हमने, रमन मैम ने आइडिया निकाला कि हम सारे के सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, वहां पे डायरेक्ट सबको ऑफर प्रोवाइड करेंगे। तो ऑफर बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा ऑफर है।
अगर आप आज के आज ही इस टीजीटी के बैच में इनरोल करते हैं तो 32,000 का जो बैच है आपको 15,000 में कंप्लीट बैच मिलने वाला है। बिल्कुल सही। 32,000 का बैच आपको 15,000 में मिलेगा अगर आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा बंसल एकेडमी का कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको सिलेबस करवा दिया और उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, नहीं। हमारा काम होता है, हमने स्टूडेंट का हाथ पहले दिन से पकड़ना है और एंड तक चलना है हमने आपके साथ। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी लाइव क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस हैं, वो चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। और बहुत सारे बच्चे, जैसे मैम ने बताया भी है कि 2-2 साल से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े भी हुए हैं। तो आज ही भाई मैम को मैसेज कीजिए, सारे बच्चे हाई का मैसेज मैम को कर दो, मैम आपको आगे से गाइड कर देंगे कि इस तरीके से आपको बैच में इनरोल करना है। बाकी आप लोगों का कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछिए, पूछ सकते हैं अभी। प्लस एक और आप लोगों के लिए ऑफर है मेरी तरफ से कि जो स्टूडेंट्स विद इन 1 आवर, ठीक है, जिस टाइम पे मीटिंग एंड होगी उसके विद इन 1 आवर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको 1,000 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। चलो जी। तो जो 1 घंटे के अंदर अंदर इनरोलमेंट करवा लेगा उसको यही कंप्लीट बैच 14,000 में मिलेगा, कंप्लीट बैच एग्जाम तक का। आपका टाइम अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप मेरे को उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए ताकि मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कहाँ से कैसे ज्वाइन करना है। ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है आप इस पे मैसेज कर दीजिए मैम को हाय का। और जो बच्चा, देखो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे कि हाँ 5 मार्च को शाम को मेरी मीटिंग थी, मैंने ज्वाइन की थी और उस मीटिंग का मुझे फायदा हुआ है। तो एक टाइम वो भी आएगा जब आप बोलोगे कि हाँ मैंने एक टाइम पे बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया है। तो वो वही टाइम है। तो आज ही मैडम को मैसेज कीजिए और मैम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको जो है ज्वाइन करना है बैच को। क्योंकि मेन होता है ना, जैसे अभी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैम हमें रिकॉर्डेड बैच दे दो, ठीक है, हम लोग रिकॉर्डेड बैच ले लेते हैं। देखो मैं एक चीज फ्रैंकली बोलती हूँ, मैं आपको 800-900 लेक्चर इकट्ठे पकड़ा दूं, आप उसको करोगे कवर अप? आज आज कर लोगे, अब कल कर लोगे, फिर छोड़ दोगे? ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो कंटिन्यूटी है ना, आपके डेली शेड्यूल के साथ काम होता है। आपको डेली का टास्क मिलना चाहिए, आपके सिर पे डंडा लेके कोई खड़ा होना चाहिए कि हाँ आपको आज ये चीज करनी है, आज आपको ये चीज करनी है, आज आपको ये चीज करनी है। और वही चीज की कंटिन्यूटी एग्जाम तक जरूरी है। बच्चे स्टार्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, नो डाउट, आप नोट से भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट वो कितने दिन, 4-5 दिन ही चलता है। रिकॉर्डेड बैच वालों का भी 4-5 दिन ही चलता है। तो बेटर है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच के साथ जाइए, जिसमें डेली के डेली शेड्यूल के साथ हमने काम करना है, ठीक है। अब जो बच्चों, जैसे अभी एक बोल रहे हैं कि हमारी 10 to 6 की जॉब है, आप कुछ घंटे अर्ली मॉर्निंग दीजिए, है ना, आपका आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल रेडी कर देंगे कि कुछ घंटे आप अर्ली मॉर्निंग दीजिए, कुछ घंटे आपके हम लोग लेंगे रात को, ठीक है, उस अकॉर्डिंग शेड्यूल रेडी हो जाएगा। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि अपने आपके पास कितने नंबर ऑफ आवर्स है, हम लोग उस अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल रेडी करके दे देंगे कि हाँ आपके ये शेड्यूल है, आपने इसी चीज को डेली के डेली एग्जाम तक 4 मंथ्स तक, फिर रिवीजन के लिए शेड्यूल आएगा, उसको फॉलो करना है। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे ये चीज लिखा लगा लो कि अगर गोल है ना वो विदाउट प्लान चल रहा है, विश रह जाएगी। इस बार फिर टीजीटी का मिशन आएगा, कोई और ही बच्चा ले जाएगा, ठीक है। तो आप ले, हमारे पास 3-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं और 3 साल से रेगुलर क्लासेस में जुड़े हुए हैं, रेगुलर, ठीक है। तो वो बच्चे कितनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं, तो उनके उनको टक्कर देनी है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक रिवीजन वगैरह छोड़ रखी है, ठीक है, क्लासेस नहीं लगा रहे, वो वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसको एग्जाम तक कंटिन्यूटी बनाई, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और वही हमने बनाना है आपको, वही हमने बनाना है। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है स्टार्ट करने का। वैसे आप मेरे मेरे साथ स्टूडेंट आप शेयर कर सकते हो कि आप लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन अभी तक मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहे हो, किस वजह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो।
नॉट एबल टू कवर, ओके। कंटेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो अब जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा कि आपका कोर्स का प्राइस महंगा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ये मत सोचो कि महंगा है। आपको मार्केट में 5-6 हजार में आराम से, देखो 5-6 हजार में, 6-7 हजार में आराम से कोर्सेज मिल रहे हैं। बट आप ना उन इंस्टीट्यूट से एक बैक क्वेश्चन पूछो कि आपके रिजल्ट कितने आए हैं पीजीटी के। कि हम लोगों की पूरे 19 टीचर्स की टीम ने आपके, चाहे टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जिसमें काम करना है, ठीक है। हम लोगों ने क्वालिटी कंटेंट देना है। पेपर अभी 1 साल तो लगा के चलिए, 1 साल से पहले पेपर नहीं आएगा। अब जो स्टूडेंट बोल रहे हैं 3 to 4 मंथ्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो टाइम है आपके पास कि जो लाइक आप अपनी एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ और रिवीजन भी कर पाओ। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि 8 से 9 मंथ आपके पास अभी भी हैं। जैसे अभी स्टूडेंट ने लिखा कि जैसे डोंट नो व्हाट टू रीड, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना, वही चीज है। बीएड कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो अब जो स्टूडेंट्स लाइक अभी लास्ट सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, एचपी टाट उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो जो स्टूडेंट देखो जिन्होंने अपना एचपी टेट क्लियर कर कर लिया है, बीएड के लास्ट सेमेस्टर में है, आपके पास तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। जून तक आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। वैकेंसीज क्या है, मई के बाद ही आनी है, ठीक है। तो आपके पास इससे बढ़िया मौका क्या है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है, ताकि जब आपकी बीएड हो जाए ना, तो आप एटलीस्ट रेडी होने चाहिए कि हाँ पेपर आ जाएगा तो आप पेपर क्रैक कर सकते हो। तो आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल फीस दे सकते हो आप, आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी जैसे स्टूडेंट्स की आ रही है ना क्वेरीज की, फीस इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। डेमो क्लास बिल्कुल आप देख सकते हो, इससे अच्छी आपको क्लासेस मिलेगी नहीं। आप एक चाहे आप लगा के देख लो क्लासेस, ठीक है। मेन जो दिक्कत है ना, जो मैं हर स्टूडेंट है, देखो मेरे पास तो डेली टीजीटी हिमाचल से इतनी सारी कॉल्स आती हैं बच्चों की। हर बच्चा मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट बोलता है, मैडम टाइम ही नहीं है। हम लोग टाइम निकाल भी लें फिर पढ़े कैसे, वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती। वो रेगुलरिटी ही आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सोचना नहीं है कि मेरे को क्या चीज करनी है, हम लोग बताते हैं। हमारे एक टीम मेंबर है, वो यही काम करते हैं, वो डेली के डेली इनका काम ही यही है कि आज आपने ये चीज करनी है, आज आपने ये लेक्चर देखना है, आज आपने ये नोट्स देखने हैं, आज आपने ये प्रैक्टिस करनी है। टीम हमारी इसके ऊपर लगी हुई है, तो आपने जस्ट वो करना है डेली के डेली। बस मेरे को आपके एंड से सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए कि वो करनी है चीज। आपके एंड से मेरे को सपोर्ट मिलना चाहिए इन बच्चों के, ठीक है, इन लड़कियों के, ठीक है, इन बच्चों के एंड से हमें सपोर्ट मिला तब इनका पेपर निकला, और वही चीज हमने करनी है, ठीक है। तो अगर पेपर क्रैक करना ना, आपका मेरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बस चाहे 2 घंटे निकाल सकते हो, चाहे 3 घंटे, सिर्फ आप मेरे को ये बताइए कि इतने घंटे आप निकाल सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपका हम लोग शेड्यूल रेडी कर देंगे। आप सभी ऐसा करिए, मेरे को इसी नंबर पे जो मैंने लिखवाया है 9056820014, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूं। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना लाइक उठाया हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है जो आपके साथ अपने मेरे मेरे साथ अपने व्यूज शेयर करना चाहता है, ठीक है, आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। मैंने कुछ टाइम के लिए एक्सेस दिया है, आप अपना बोल के मेरे साथ व्यूज भी शेयर कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है ना, आप क्या मतलब कैसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम क्या फी नॉन हेलो मेडिकल फीस मैम, ये कितनी फीस है? एचपी टेट के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे आप? 1 मिनट, एक्चुअली आप ना सभी 1 बाय 1 बोलिए। तो हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी।
मैम जो टीजीटी नॉन मेडिकल है उसका आपकी चार्जेस कितना है? टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जो प्राइस है, एक्चुअली आप ना सारे बड़ी क्या बोलते हैं, आप ना सारे एक साथ ही अपना माइक ऑन कर लिया है आपने, उस वजह से मेरे को किसी का भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी वन बाय वन एक बार ना मेरे को एक मिनट, मेरे को आप ऐसा करिए, ठीक है, हमारा एक बना हुआ है ग्रुप, आप मेरे को हेलो लिख के भेज दीजिए, मैं उसमें ऐड कर देती हूँ सबको, है ना, नो इश्यूज। आप मेरे को यहीं पे मैसेज कर दो, मैं मैसेज रीड कर लेती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज कम करो प्लीज। ओके, मॉर्निंग 10 to 12 o'clock। देखिए अब जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है यहाँ पे कि आप बच्चों को लाइक भेज के ना 10 से 12 के बीच में फ्री हो, मान लीजिए। अब आपके पास वो 2 घंटे हैं, अब वो 2 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे। वो 2 घंटे में हमने आपको ये डेली का टास्क देना है हमारी टीम ने कि आज ये 2 घंटे में आपको इतने लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे साथ के साथ, फिर साथ के साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स टेस्ट वगैरह वो 2 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे वो मैंने बताया था ना, एक स्टूडेंट ने अभी बार बार वो लिख रहे हैं कि बीएड, काफी सारे स्टूडेंट ने लिखा है कि बीएड का लास्ट सेमेस्टर है, एचपी टैट क्लियर है। देखो जो नोटिफिकेशन है वो मई के बाद ही आनी है, और मई मतलब आपके पेपर से आने से पहले पहले नोटिफिकेशन, जब आपके बीएड हो जाएगी ना उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकलनी है, तो आपके पास टाइम है। आज से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन की, जैसी नोटिफिकेशन आए आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कंप्लीट, आप रिवाइज करते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है आज का कि 32,000 का बैच है, आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 में मिल रहा है, प्लस 1 आवर में जो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको, ठीक है, 1,000 का और मेरी तरफ से डिस्काउंट है। बाकी फीस अब आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, वन टाइम भी पे कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक ही बार इन्वेस्ट करना है। अब आप ये लगाइए कि हम लोग शॉप पे भी जाते हैं, ठीक है, कोई ड्रेस खरीदने ना, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो हम लोग शॉप पे भी जाके यही चीज बोलते हैं ना, पैसे ज्यादा लग जाए बट हमें चीज अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ पे अब आप ये सोचो, मार्केट में 6-7 हजार में भी कोर्स है, हम लोग का प्राइस 15 या 32,000 क्यों है? क्योंकि हमने देना है क्वालिटी कंटेंट। हमारे हाथ में आपका फ्यूचर है, ठीक है, हमारे हाथ में आपका फ्यूचर है, ये फ्यूचर खराब नहीं करना हमने, ठीक है, वो फ्यूचर हमने बनाना है। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि आपकी पीजीटी फिजिक्स में कितनी सिलेक्शन है, देखो फिजिक्स का तो मैं नहीं कराया था बच्चों को, सारा बच्चों का पेपर निकला है हमारे एकेडमी से। अब जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि अगर कल तक एनरोल करें, देखिए आप आज सभी स्टूडेंट इतना कर सकते हैं कि आप आज चाहे 2,000 पे करके अपनी आप सीट बुक कर लो इस ऑफर में, रेस्ट आप कल तक अपनी सीट बुक कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो रेस्ट पेमेंट है वो कल तक कर सकते हो। आज आप सभी स्टूडेंट इतना काम करो, आज जस्ट 2,000 3,000 पे करके अपनी सीट बुक कर लो, रेस्ट पेमेंट आप कल कर देना, कोई इशू नहीं है। मैं आपके साथ एक अभी ना मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रही हूँ जिसपे पेमेंट करनी है, आप पे करके भेज दीजिए, फिर मैं अभी ऐड कर देती हूँ आपको। आप सभी स्टूडेंट्स मेरे को, ठीक है, एक स्टूडेंट ने ना अभी लिखा है कि आपकी फीस 15,000 है या 30,000 है। एक्चुअली 32,000 हमारी ओरिजिनल फीस है, बट इस टाइम आपको डिस्काउंट में 15,000 में मिल रहा है, प्लस अगर आप अभी 9 बजे से पहले पहले अपनी सीट बुक करते हैं, 14,000 में कंप्लीट एग्जाम तक का कोर्स आपको मिलने जा रहा है।
स्टडी के साथ टच छूट गया है तो कैसे कवर अप हो सकता है? देखो, मैं अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर करती हूँ आपके साथ। मैं भी खुद टीचर हूँ। देखो, मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाती कि हाँ आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन या बीएड करके आए हो, ठीक है, कि हाँ आपने बीएससी में ये चीज करी है, आपने ये +1 +2 में करा है, ये वर्ड तो हम लोग कभी भी नहीं बोलते। अगर मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं क्या, हमारा पूरा स्टाफ अगर पढ़ा रहा है तो हम लोग बिल्कुल ही जीरो लेवल से काम करते हैं। तो मैं आपको जीरो मान के पढ़ाऊंगी, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे एलटी हिंदी के हो। हमने यहाँ बिल्कुल ही जीरो लेवल से अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स का गैप है, वो सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ो। इतने सारे गैप वाले स्टूडेंट ने पेपर निकाला है। सिर्फ एफर्ट्स चाहिए, ठीक है, रेगुलर स्टडी चाहिए। जो चीज करवाई जा रही है ना, बस उतनी कर लोगे, ठीक है। ना आपको कोई स्टडी मटेरियल, ना कोई बुक उठानी बाहर से, ना कोई PYQ करनी, हर एक चीज हमने आपको प्रोवाइड कर देनी है। हर एक चीज हमने प्रोवाइड कर देनी है। तो आज हमारा मीटिंग का पर्पस यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक क्वेरी कर रहे थे कि हमें मैम शिवरात्रि ऑफर में दे दो, हमें शिवरात्रि। हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे, स्टूडेंट्स की कॉल्स इतनी आती हैं। तो आज हमने मीटिंग रखी, ठीक है, ताकि आपके साथ हम लोग शेयर करें कि हमने कैसे कैसे कोर्स करवाना है, क्या शेड्यूल है, टाइम टेबल वगैरह, हर एक चीज आपके साथ हमने आज शेयर की है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, एक ब्रीफ में बता दो। देखो, मैं ना आपके साथ इस मीटिंग का, क्योंकि मेरे ½ एन आवर में मीटिंग खत्म हुई है हमारी, तो ½ एन आवर में किया है। तो आप ऐसा करिए, ठीक है, मैं एंड ऑफ दिस सेशन, जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज देना। मैं आपके साथ इसका मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि जो भी आप मैंने आज बताया है वो आप कर सकते हैं। बाकी जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के नहीं भेजा है, आप मेरे को इस नंबर पे, मैं रिपीट कर देती हूँ, इस नंबर पे हेलो लिख के भेज दो, मैं कर देती हूँ शेयर। जो स्टूडेंट्स को लाइक कई बार ना नंबर व्हाट्सएप पे शो नहीं होता है, ठीक है, आप हमारे 2 नंबर्स लिख लो, आप दोनों नंबर्स पे भेज सकते हो। हमारे 2 नंबर्स हैं, आप इन दोनों नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। 14,000 सिर्फ 4 मंथ्स के लिए नहीं है, 14,000 टिल एग्जाम की प्रिपरेशन है। अगर आपका 2 साल बाद मान लो पेपर हुआ अनाउंसमेंट करके, तो 2 साल तक आपकी कॉन्टिन्यूअस क्लासेस चलनी है, क्योंकि हमने पेपर क्रैक कराना है, एक गैप नहीं डालना स्टडी में। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 14,000 में कोर्स मिल जाएगा। आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में फीस दे सकते हो। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सपोज फेल हो गया। देखो, नेगेटिव चीजें पहले ही दिमाग में बिठा के चलोगे, नेगेटिव चीजें पहले ही दिमाग में नहीं बिठानी। देखो, 5 साल बाद वैकेंसीज आ रही हैं। अब आप ये भी, अब आप फिर से, अब फिर सोच रहे हो कि इस बार फिर नहीं निकला पेपर, इस बार निकलना चाहिए पेपर, ठीक है। अगर आपके तरफ से एफर्ट्स होंगे ना, पेपर निकलेगा। तब ये मत सोचो कि नहीं निकलेगा। और सेकेंडली, कुछ बच्चे ना, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे HP टाट, बिल्कुल HP टाट के भी हमारे बैचेस हैं। वो आप रिकॉर्डेड बैच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 2000 का, जून तक के लिए, तो वो आप ले सकते हो। आप टैट और TJT का इकट्ठा पैक भी ले सकते हो, जिसमें पहले हम लोग टैट की तैयारी करवाएंगे, फिर करवाएंगे TJT की तैयारी। क्योंकि बेसिकली देखो, मैं फ्रेंकली बताऊं तो अब आप टैट क्लियर कर रहे हो, तो किस मोटो से कर रहे हो? क्योंकि आपने आगे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अब जून के बाद डायरेक्ट 2-3 मंथ बाद वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, पेपर उन्होंने ले लेना है। तो बेटर है, आपने अप्रोच करनी है तो ऐसे अप्रोच करो कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आए। तो आप ऐसा करिए कि आप लाइक टाट और TJT के इकट्ठे कॉम्बो के साथ भी जा सकते हैं, आप अकेला टाट का बैच भी ले सकते हैं। टैट और TJT की आप लोगों के लिए ऑफर मैं इतना दे सकती हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं ऑफर इतना दे सकती हूँ कि अगर आप, ठीक है, आज ज्वाइन करते हैं
14,000 में ही आपका टैट और टीजीटी दोनों की प्रिपरेशन करवा देंगे। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगी मैं टैट। बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड होने वाली है, हर एक चीज प्रोवाइड होने वाली है। एक्चुअली 1,000 मंथली फीस तो हमारे एंड से पॉसिबल नहीं है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको एक में, दो में या तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, 1,000 तो पॉसिबल नहीं है। टीजीटी का रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, लाइव बैच भी मिल जाएगा, बट मैं प्रेफर आपके लिए यही करूंगी कि आप लाइव बैच को अप्रोच करो, क्योंकि इसमें एक शेड्यूल बना रहता है। ठीक है, रिकॉर्डेड में क्या होता है कि मैं आपको 800-900 लेक्चर एक साथ पकड़ा दूं तो वो बात नहीं बनती। शेड्यूल मेन, देखो शेड्यूल बनाने की बात है, बस वही करवाना है आपका, वही करना है। अब जिन्होंने स्टूडेंट ने एक बार लेट ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए एक बार दिखा देती हूँ। बिल्कुल आप इंस्टॉलमेंट, ममता आप इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो स्टूडेंट एक साथ नहीं पे कर सकते आप इंस्टॉलमेंट में जाइए, कोई इशू नहीं है। जो स्टूडेंट फीस का बार बार पूछ रहे हैं ना, मैं बता देती हूँ। देखो टीजीटी नॉन मेडिकल है तो उसके लिए 15,000 फीस है। मेडिकल है तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट रह के आपको 15,000 फीस है। फिर उसके बाद टीजीटी आर्ट्स है तो उसकी 15,000 फीस है। बट जो स्टूडेंट अभी 9 o'clock तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको यही ऑफर में आपको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14,000 में कंप्लीट एग्जाम तक की प्रिपरेशन मिलने वाली है, कंप्लीट एग्जाम तक की। स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलने वाला है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कितने कितने स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मेरे को हेलो लिख दिया है? ओके, मैथ्स, ओके, कर दिया है मैसेज आपने। देखो आप एक चीज थोड़ा सा अब अपना अभी तक की जर्नी याद करो कि लाइक आपने अभी तक, ठीक है, अभी तक आपने अपने ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करके आए हो आप। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपने पहले 10th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने बीएड किया, इतने सारा पैसे आप कर चुके हो इन्वेस्ट अपने ऊपर। अब बारी है सिर्फ एक बार इन्वेस्ट, लास्ट पीक पॉइंट पे खड़े हुए आप, ठीक है, पीक पॉइंट पे खड़े होकर सोच रहे हो कि अगर आपको इतनी ज्यादा फीस लग रही है ना, जस्ट एक एफर्ट है, एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाएगी। वो स्टूडेंट लाइक लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रमन मैम एक मिनट, एक ना बच्चे की क्वेरी है, उन्होंने ना बैच परचेज किया है, रिकॉर्डेड बैच। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि उनमें शायद पुरानी वीडियोस हैं, अभी नई वीडियोस भी तो जा रही है ना हमारे बैचेस के अंदर। बिल्कुल जा रही हैं। हाँ, तो एक्चुअली में नेहा, बच्चा नेहा, एक्चुअली में ना क्या आपको हमारे सारे के सारे जो बैच है ना उसमें आपको नई वीडियोस भी मिलेंगी, पुरानी भी मिलेंगी, मिलेंगी, सारी वीडियोस पड़ी अवेलेबल है वहाँ पे। इन केस अगर आपको नहीं मिलती है ना तो आप, आपके पास मैम का नंबर है, आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेना, आपको गाइड कर देंगे हम। एक्चुअली मैं एक चीज यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। हमारी ऐप में क्या होता है सिस्टम की, जैसे मान लो आपने आज से स्टार्ट किया, 4 मंथ्स में आपका एक बार बैच कंप्लीट हो गया, तो 4 मंथ्स में जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वीडियोस हैं, वो हम लोग डिलीट नहीं करते हैं। 4 मंथ्स के बाद दोबारा से बैच स्टार्ट हो गया, तो वो रेपिटेशन में चीजें चलती ही रहती हैं एग्जाम तक, तो हम लोग कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये रिकॉर्डेड बैच है, नहीं, आपकी रेपिटेशन में लाइव क्लासेस चलती ही रहती हैं। बिल्कुल आप 3 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के नहीं भेजा है, आप सभी स्टूडेंट्स मेरे को हाई चाहे आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ हमारे नंबर, ठीक है। 9056820014 है, या फिर 9216090169, ये भी है, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हमारी ऐप विजिट करना चाहते हैं, आप ऐप भी विजिट कर सकते हो आप हमारी। देखिए जैसे लाइव है, रिकॉर्डेड बैच है ना, सारे तरह के बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ये HPTGT नॉन मेडिकल का है, अगर आप उसके पैकेज कंटेंट में देखेंगे आपको हर एक चीज है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस शीट्स है ना, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हर एक बैच के लिए है, चाहिए चाहे वो मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है ना, हर एक चीज के लिए। ऐसे ही कोई स्टूडेंट जो टैट के लिए बोल रहे थे, टैट के लिए भी आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे, सेम एज मेडिकल के लिए भी है। अगर आप इसके पैकेज कंटेंट में देखेंगे ना, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिलने वाली है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। और स्टिल किसी को कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई भी चीज मेरे से पूछनी है, मैं नंबर आपके पास चला गया है, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आप दोनों नंबर्स में से, ठीक है, आप दोनों नंबर्स में से कॉल भी कर सकते हैं आप हमें। एक तो हमारा 9056820014 वाला नंबर है, और एक हमारा है 9216090169। आप दोनों नंबर्स पे किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं मीटिंग यहीं पे बाइंड अप कर रही हूँ। स्टिल किसी को कोई भी क्वेरी रह रही है, आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आप मेरे को लाइक टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक अब एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, आप मेरे को ना पर्सनली व्हाट्सएप पे कर दीजिए मैसेज, मैं आपका सारे किसी का कोई भी डाउट है मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे को हेलो लिख के भेज दो, ताकि मैं आपके साथ सारी इसकी डिटेल शेयर कर दूं। आपके पास बहुत बढ़िया है मौका आज ज्वाइन करने का, तो करिए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक स्टेप बढ़ाइए। देखो मैं तो एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को, आपको भी एक ही चीज बोलूंगी, सीढ़ियां चढ़ के ना हमें उस गोल तक पहुंचना है। अगर आप फर्स्ट सीढ़ी गलत चढ़ गए ना, ठीक है, अगर आपने ऐसी जगह ज्वाइन कर लिया जहां पे आपको कंटेंट सही ना मिला, फिर नहीं पेपर क्रैक होगा। तो सीढ़ियां चढ़ के वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, और एग्जाम हमने अपने गोल तक, HPTGT का गोल है जो, वो पूरा करना है। जो डेमो क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, आप मेरे को हेलो लिख के भेज दो, मैं कर देती हूँ शेयर। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पाने के लिए।